नमस्कार। कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जब से आया है तब से लगातार विद्यार्थियों के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि सर पहले फिजिकल होगा तो रिटर्न कब होगा और रिटर्न के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो ये सब बातें आप जानते हैं, राजस्थान की परीक्षाओं के स्पेशलिस्ट हैं नरेंद्र चौधरी सर। तो इनसे जस्ट एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कांस्टेबल की तैयारी, अगर हमारा लक्ष्य कांस्टेबल वर्दी है तो फिर हमारी तैयारी की क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए, हमारा जो रास्ता है वो किस तरह हमें तय करना है। सर लगातार ये क्वेश्चंस हैं, फिजिकल पहले है, रिटर्न कब होगा। सर रिटर्न की तैयारी अभी करनी चाहिए या पर्याप्त समय मिलेगा फिजिकल के बाद? जी सर, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। इस बार कुछ भर्ती परीक्षा जो राजस्थान पुलिस की भर्ती है उसमें कुछ पैटर्न में बदलाव हुआ है। पहला सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद रिटर्न होगा। अभी सरकार के द्वारा ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि फिजिकल के बाद कितना टाइम दिया जाएगा। आई थिंक फिजिकल के बाद मैक्सिमम 15-20 दिन या मैक्सिमम महीने भर का टाइम देंगे, उससे ज्यादा लगता नहीं कि टाइम दिया जाएगा। तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप लोग अभी से अपनी रिटर्न एग्जाम की तैयारी प्रारंभ कर दें और उसको बेहतर तरीके से करें, ताकि जैसे फिजिकल खत्म हो उसके बाद 15 दिन मिले, 20 दिन मिले, ताकि आपके अंदर मन में ऐसी कोई शंका नहीं हो कि मेरी तैयारी है कि नहीं है। मतलब तैयारी आज से बेहतर स्टार्ट कर दोगे तो रिजल्ट बेहतर आएगा सर। वैसे फिजिकल में तो सर सिर्फ दौड़ है देखा जाए जी जी जी। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत पूरा दिन उसमें लगता है। सुबह शाम एक बढ़िया नियमित अपना नियम बनाया जाए, शेड्यूल बनाया जाए जिसमें आप फिजिकल की तैयारी करें। और रिटर्न एग्जाम की तैयारी आपको अभी से ही करनी चाहिए। वैसे क्योंकि ये सीटी के तहत होने वाली परीक्षा है जी जी। तो आधी तैयारी तो आपकी सीटी के वक्त थोड़ा बहुत पढ़ के ही आप उसे पास किए होंगे, इस एग्जाम को देना, अच्छा स्कोर लाएं। तो ये तो यही हो गया कि भाई हमारा स्कोर ठीक ठाक है, सीटी में आधी तैयारी तो हो चुकी है। जी जी। थोड़ा सीटी वाले स्टूडेंट्स को भी इस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के हिसाब से जो 2-5% एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है, जैसे रीजनिंग वगैरह सीटी में थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ाए हैं, रीजनिंग का बहुत महत्व है। जी जी। ये महिला और बाल अपराध का बहुत बहुत महत्व है। लिखित परीक्षा का पैटर्न तो पुराने वाला ही रख रहे हैं। जी सर, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस हैं लिखित परीक्षा में। वो ये है कि इस बार जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना कोई बुलाया उसके गया। 15 गुना इसका मतलब है नहीं, परीक्षा के पैटर्न में तो कोई फर्क नहीं ना, परीक्षा हाँ, यही पैटर्न से थोड़ा बदलाव है सर कि बिल्कुल। 15 गुना का मतलब है कि सब बच्चे वो होंगे जिन्होंने सीटी पास की, मतलब उनकी तैयारी पहले से है। यदि अब ऐसा माइंड में आया ना कि मैं बाद में तैयारी कर दूंगा तो कहीं हम लोग उनसे पिछड़ भी जाएंगे। तो हमें तैयारी अभी से स्टार्ट रखनी पड़ेगी सर, यदि हमें उस कॉम्पिटिशन में रहना है तो। अदरवाइज यदि हमने सोचा कि पहले फिजिकल उसके बाद में, तो पहले से बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो हम पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल सर। और ऐसे कई विद्यार्थी हैं पिछली बार 1-2 नंबर से रहे हैं, मतलब हमसे आप ये मान लीजिए कि एक आम औसत विद्यार्थी से हजारों विद्यार्थी तो ऑलरेडी आगे हैं। अब उस रेस में हमें चंद हजार में पहुंचना है तो मेहनत बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। और इसीलिए आपकी लिखित फिजिकल के चक्कर में आप अपनी लिखित परीक्षा का जो इम्पोर्टेंट समय है वो व्यर्थ ना करें। इसके लिए हमारे जोधपुर और जयपुर सेंटर पर कांस्टेबल के नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आपको लगता है हमारे जोधपुर या जयपुर सेंटर पर नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। खास उसके लिए आपको पता है कि उत्कर्ष पर जो अपना आज़ादी महोत्सव है उसके तहत 90% तक की छूट और उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कांस्टेबल की तैयारी और भी तमाम लक्ष्य जो अभी आपके हो सकते हैं, उत्कर्ष उन सबके लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ठीक है, तो कांस्टेबल के लिए खास संदेश था हमारा कि भाई रिटर्न की तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। उसमें जीके का पोर्शन है, रीजनिंग और कंप्यूटर का पोर्शन है, करंट अफेयर्स है ना। तो महिला बाल अपराध का एक पूरा पेपर अलग है। तो कुछ चीजें सीटी से अलग हैं, कुछ चीजें हैं सीटी वाली हैं, पर परीक्षा के हिसाब से परीक्षा का आप कह सकते हैं कि दशा और दिशा अलग होती है। कुछ पुराने पेपर अच्छे से सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके नए मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इन सब के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। हम सीटी में बहुत अच्छे से कर लिए थे इसलिए जरूरत नहीं है ऐसा सोच के अगर आप केवल फिजिकल की तैयारी में लगे रहेंगे तो इस बार परीक्षा को पास करना मुश्किल होगा। क्योंकि परीक्षा हो वैसी रही है, पेपर वैसा ही आ रहा है, मान लेता हूँ, है ना सर। पहले तो लेवल कम ज्यादा होगा क्योंकि इस बार कंपटीशन तगड़ा वाला है। जी। और परीक्षा का पैटर्न काफी हद तक बदला है। सीटी था, फिर अब 15 गुना को ही लेंगे, पहले फिजिकल कर दिया। तो कहीं पे भी आप मतलब इन 4-5 चरणों में से कहीं एक जगह चूक गए तो फिर वो चूक ही गए। ऐसा नहीं है कि 5 में से 4 सही हो गए, एक कदम गलत हो गया तो हम 80% पास कराएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो आपको मेहनत पे तो लगे रहना पड़ेगा। ये है कि कंपटीशन बराबर वालों से है। बिल्कुल सर। ये नहीं कह सकते कि सर 5 लाख ने फॉर्म भरा, 6 लाख ने भरा, 2 लाख तो तैयारी करने वाले नहीं है। इस बार तो बराबर वालों से कंपटीशन है। गधे घोड़े एक रेस में नहीं है, गधे अलग कर दिए हैं, अब सिर्फ घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं और उनसे आगे जाना है तो फिर चेतक बनना पड़ेगा। बिल्कुल बनना पड़ेगा।
तो चेता के लिए खुराक भी अच्छी होनी चाहिए, तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए ना, ये बात है सर। ठीक है गाइस, तो फिजिकल की तैयारी के साथ साथ रिटर्न की तैयारी करते रहिए, और उत्कर्ष में हम अपने रिटर्न एग्जाम्स के रिटर्न बैचेस के साथ साथ हम लोग फिजिकल में भी गाइडेंस पूरा प्रोवाइड करने का प्रयास इस बार विद्यार्थियों को कर रहे हैं। तो बस अपने लक्ष्य के प्रति पूरे जोश के साथ लगे रहिए, और लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लड़ते रहिए, हम पीछे से आपको धक्का लगाते रहेंगे। नमस्कार। नमस्ते।